फ्रांस के एल्प्स में हिमस्खलन, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। ईस्टर संबोधन में यूक्रेन राष्ट्रपति बोले, हमें यकीन होना चाहिए कि बुराई हार जाएगी। अमेरिकी यात्रा पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद पर हमले के मामले में 16 डिटेन। और ईस्टर संडे के बहुप्रतीक्षित अवसर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च का दौरा किया है। अल्पसंख्यकों के लिए अपना समर्थन दिखाने के एक रुख के रूप में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का उत्सव के दिन चर्च में भव्य स्वागत किया गया था। इससे पहले दिन में फ्रांसीसी स्वामीनाथन ने भी प्रधानमंत्री की यात्रा पर उत्साह व्यक्त किया और पहल की सराहना की है। पीएम को चर्च में गाना बजाने वालों के समूह का आनंद लेते हुए भी देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, नई दिल्ली। बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी दैट ईस्टर डे में हमारा प्रधानमंत्री हमारा चर्च में, कैथेड्रल चर्च में आ गया, अंदर गया, प्रेयर किया है और सारा कुछ रीड किया है, बहुत कुछ टाइम इधर में स्पेंड किया, बहुत अच्छा है। आई थिंक इसी इंडिया इज वन, भारत एक है, इसका सारा भी सबसे बड़ा सिंबल है। प्राइम मिनिस्टर हमारे चर्च में आया, घर में प्रेयर किया, बहुत अच्छा सिंबल है। It is for the first time that the Prime Minister of India visited us, the Christian community, on an Easter day. As we are celebrating the resurrection of Jesus Christ, we are very happy and grateful of such a wonderful visit. खुशी का मौका रहा क्योंकि पहली बार प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मोदी जी पहली बार आ रहे हैं और मेरे ख्याल में इतिहास में भी कोई एक प्राइम मिनिस्टर पहली बार इस चर्च में कदम रख रहे हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो और भी मिनिस्टर भी आते हैं और बहुत बड़े लोग आते हैं, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वही है लीडर हमारे और ये खुशी का मौका है। मध्य प्रदेश के दतिया में स्वदेशी बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने देश भर में स्वावलंबी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हर युवा को उसकी रुचि और योग्यता के हिसाब से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की प्रेरणा और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दतिया में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठन सतीश कुमार क्षेत्रीय संयोजक राघवेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्रीय संगठन केशव दुबोलिया एवं प्रांत व प्रदेश के जिला एवं विभाग स्तर के पदाधिकारियों ने प्रांतीय प्रचार वर्ग का श्री स्वामी महाराज कॉलेज दतिया में आयोजन किया था। मीडिया कर्मियों से बातचीत में अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने कहा है कि युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या सबसे प्रमुख है। लोग सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वह सीमित संख्या में है, इसलिए युवाओं को स्वरोजगार की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। ऐसा करके वे खुद भी स्वावलंबी बन सकते हैं। इसी प्रकार पढ़े लिखे युवा कई प्रकार से धंधे करके रोजगार पा सकते हैं। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक संतोष तिवारी रहे। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। देश के 750 जिले हैं, उसमें से 432 जिलों में अभी तक हम जिला रोजगार सृजन केंद्र बना चुके हैं। मध्य भारत के इधर के इन 16 जिलों में जिला रोजगार सृजन केंद्र बन गए हैं। अब ये जिला रोजगार सृजन केंद्र जो है, युवकों को उनके जॉब्स के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में, स्टार्टअप के मामले में गाइडेंस देने का काम करते हैं, उनको एक हेल्प डेस्क का काम करते हैं, उनको सब प्रकार की इंफॉर्मेशन देने का काम जो है वो इन जिला रोजगार सृजन केंद्रों से होता है। वहाँ पर 11 लोगों की टीम बनी हुई है हर एक जगह पर, और कोई 2-1 कक्ष किसी भी स्थान के ऊपर लेकर और ये शुरू होता है। और धीरे धीरे के हमारे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का हर एक जिला और हर एक जिले, उस जिले में रहने वाला 18 से 30 का कोई भी नवयुवक ऐसा नहीं होगा जो बेरोजगार अपने आप को, बल्कि वह छोटा स्वरोजगार, बड़ा उद्यम, स्टार्टअप, एफपीओ कुछ भी चलाने के लिए और वो काम करेगा, ऐसा एक सबको रोजगार का स्वप्न लेकर स्वावलंबी भारत अभियान काम कर रहा है। आज आपके यहाँ दतिया में भी हम लोग आए हैं, क्योंकि दतिया में मैंने बताया कि 2 दिन का इधर के इन 16 जिलों का वर्क लगा है
125 लोग कार्यकर्ता इसमें आए हुए हैं, महिलाओं सहित, और वे विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजन की योजनाएं कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अगले 1.5-2 सालों के अंदर हम इस रोजगार सृजन के अभियान को सफलता पर ले जाएंगे। एक जानकारी इसके साथ ही कि हम डिजिटल रूट का भी प्रयोग कर रहे हैं। माई SBA करके, माई यानी मेरा, SBA यानी स्वावलंबी भारत अभियान, माई SBA करके एक फुल फ्लेज्ड डिजिटल इकोसिस्टम ये अपना बन रहा है, शुरू हो गया है। अभी वो उसका कंटेंट उसमें डल रहा है। मुंबई की एक बड़ी टीम इसके ऊपर लगी हुई है और हम डिजिटल वे में भी हर एक युवक तक पहुँचने का इसमें प्रयत्न जो है वो कर रहे हैं, माई SBA के नाम से। ये भी हमारी जानकारी में रहे, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें एक और दिया। आप कहाँ से आए हो? बैतूल से। जी, ये जो बनाए हैं आपने, क्या है इसके बारे में बताइए। ये मेरे गाय कटने से बचने की मुहिम है। गोबर गौमूत्र पे काम कर रही हूँ मैं, और लोग दूध देने वाली गाय को रखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, और मैं बिना दूध देने वाली गाय पे काम कर रही हूँ। तो क्या क्या बना है इससे? साबुन, शैम्पू, मंजन, धूपबत्ती, काजल, कुमकुम और मालिश तेल, केश तेल। ये सब गोबर से बना हुआ है? गोबर, उसमें गाय के 5 तत्व कोई ना कोई है उसमें, अच्छा अच्छा, कुछ ना कुछ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीमती तरुणेश साहू, बैतूल से। इसलिए उनमें प्रतिभा रहती है, लेकिन वो कंसेप्ट ही है कि वे उन्हें पढ़ाई लिखाई करके केवल नौकरी ढूंढनी है। नौकरियां तो लिमिटेड रहती हैं, केवल 8% या 8% से भी थोड़ा कम ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स हैं। तो हम उन युवकों को बता रहे हैं, जॉब्स आर लिमिटेड, एम्प्लॉयमेंट इज अनलिमिटेड। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। सर, एक सवाल है। एक मिनट पूरी बात। मैं लखनऊ गया था अभी थोड़े दिन पहले। वहां मेरे से मिलने के लिए एक गौरव आया, गोरखपुर का रहने वाला है। तो उन्होंने कहा, सर मैं अपना एक छोटा सा जॉब शुरू की थी, लेकिन बाद में ऐसी इस अभियान से मुझे वो मिली, प्रेरणा मिली। मैंने एक स्टूडेंट लस्सी करके अपनी एक रेहड़ी लगा दी, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में अपने दूध दही होता था, किसी ने मेरे को आइडिया दिया और मेरे को ये हो गया, अब मैं दही की लस्सी बनाकर यहाँ बेचता हूँ। और कोरोना में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब मैंने दोबारा से उसको सेट कर दिया है। स्टूडेंट है MA का गौरव, मैंने उसका वर्णन किया। स्टूडेंट लस्सी, इस समय वो 28 रेडियां उसने आगे लगाकर लड़के वो कर रखे हैं। उसके ऊपर उसने 34 लड़के लड़कियां जो है वो एम्प्लॉय कर रखे हैं, और 10 लाख रुपए की हर महीने की सेल है। और उनका सबका देकर वो कहता है, मैं 1.5 लाख रुपया सारा कुछ निकालने के बाद अपने बना लेता हूँ। अभी क्या है, ये उस लड़के में हमने स्वावलंबन का विचार डाला। अभी MA में पढ़ रहा है, गांव का दूध दही इकट्ठा करके और अपना जॉब ढूंढने की बजाय 32-34 लड़कों लड़कियों को रोजगार भी दे रहा है, अपना भी 1 लाख रुपया कमा रहा है। इस प्रकार के काम जो है, इस प्रकार के वो इस स्वावलंबी भारत अभियान में हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जगह जगह ऐसे अनेक उदाहरण आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी अनेक लोगों ने ऐसा काम शुरू किया होगा, और उनकी जानकारी भी धीरे धीरे करके हमारे मिलेगी। पोटली बैग। अच्छा अच्छा, ये आप खुद बनाती हैं कि आप महिलाओं को रोजगार देके उनसे? रोजगार देते हैं महिलाओं, और जो बंधन बार वगैरह बनाए हैं जी, हाँ। बढ़िया, ये सब कपड़े से बने हुए हैं? कपड़े का बंधन बार है, ये मोती से बने। सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयत्न किए हैं, उसके कारण से कुछ सफलता भी मिली है। किंतु हमारे यहाँ पर आबादी का प्रकार इतना है, हर महीने 9 लाख युवा 18 वर्ष की आयु पार करके जॉब मार्केट में आया। तो कोई भी सरकार हर महीने 9 लाख युवाओं को रोजगार तो दे नहीं सकती, नौकरियां तो कम से कम दे नहीं सकती। तो उसका रास्ता क्या है? रास्ता है हमारे को अपने युवाओं को इस बात की तरफ प्रेरित करना चाहिए कि उनको स्वरोजगार में, कृषि में मूल्य संवर्धन करके, अपने स्टार्टअप शुरू करके, अपना उद्यम शुरू करके अपना ही रोजगार केवल नहीं खड़ा करना चाहिए, बल्कि दूसरों के रोजगार खड़ा करने में भी सहायक होना चाहिए। इसलिए हम लोग युवाओं में
डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। नौकरियां मांगने वाले, नौकरियां केवल जो जॉब्स हैं उसके वो नहीं, बल्कि जॉब पैदा करने वाले, नौकरियां पैदा करने वाले बनो। इसके लिए हम उनको कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, युवा जहाँ पर है वहाँ जाकर उनको उस प्रकार की सफलता की कहानियां सुना रहे हैं। जैसे श्रीधर वेम्बू के बारे में बताते हैं कि वे कैलिफोर्निया